हाँ दोस्तों, हम लोग संगम तट पर पहुंच गए हैं और देखिए आप अब संगम तट का आप नज़ारा देख सकते हैं। जो इधर से मैं जो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा किला टाइप का, किला से जो ये नदी बहती हुई आ रही हैं ये यमुना जी हैं और आप इधर से देख सकते हैं। और जो इधर से नदी बहती हुई आ रही हैं ये गंगा जी हैं और ये बीच में आपका ये संगम है जहाँ पर लोग स्नान इत्यादि कर रहे हैं मित्रों। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों कि मैं भी तो आया था नहाने के लिए, लेकिन देख करके घबरा रहा हूँ कैसे जाऊँ, लेकिन नहाऊंगा। मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं भी स्नान करके ही वापस लौटूंगा। दोस्तों इतने लोग तो नहा ही रहे हैं तो मुझे कैसी घबराहट। मित्रों ये स्थान ही इस स्थान की महिमा अपरंपार है, तभी तो देश विदेश से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं स्नान के लिए। और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कुंभ मेला क्यों लगता है और इसका नाम कुंभ क्यों पड़ा। इस मेले का नाम कुंभ के अलावा भी तो कुछ पड़ सकता था, लेकिन इसका नाम कुंभ ही पड़ा। इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, एक पौराणिक कथा है। कहते हैं दोस्तों समुद्र मंथन के उपरांत एक अमृत का घड़ा निकला, अमृत कलश निकला। तो जो देवता थे और असुर थे उनके बीच लड़ाई हो गई अमृत को पीने को लेकर के। देवता भी अमर होना चाहते थे, असुर भी अमर होना चाहते थे और दोनों को उसी अमृत को पाने की चाह में दोनों के बीच जो है दोस्तों लड़ाई हो गई। और उस समय देवताओं के राजा जो थे इंद्र थे, उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया। उनके पुत्र का नाम था जयंत। उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया कि कलश लेकर के भाग जाओ, और उनका पुत्र जो है वो घड़ा लेकर के भागा। स्वर्ग में तो जो दैत्य थे, असुर थे, राक्षस थे, वो उसको दौड़ा लिए और स्वर्ग में पहुँचे तो 12 दिन तक खूब लड़ाई हुई, खूब मारपीट हुई। 12 दिन तक हुआ दोस्तों। और स्वर्ग का एक दिन हमारे यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है और इसीलिए हर 12वें साल महाकुंभ का पर्व लगता है। क्योंकि दोस्तों जो दानव और दैत्यों में लड़ाई हुआ था वो 12 दिनों तक चला था दोस्तों। तो उस 12 दिनों के उपलक्ष्य में यहाँ हर 12 साल बाद महाकुंभ का पर्व लगता है। बाद में भगवान विष्णु ने एक औरत मोहिनी का रूप धारण करके, कहा जाता है कि वो अमृत देवों को पिला दिया और देवता अमर हो गए। राक्षस अमर नहीं होने पाए। लेकिन दोस्तों मैं कैसे कहूँ कि राक्षस नहीं अमर होने पाए। आज भी तो मानव के रूप में दानव दिखाई देते हैं। अगर अमर नहीं हुए थे तो कैसे वो दिखाई देते हैं दोस्तों। अब चलिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पौराणिक मान्यता है दोस्तों वो यही है कि देवता अमर हो गए और दानव अमर होने नहीं पाए। और 12 दिन तक वो युद्ध चला था। तो हर पृथ्वी वहाँ का एक दिन यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है पृथ्वी के। तो हर 12वें साल कुंभ, 6वें साल अर्ध कुंभ का मेला लगता है मित्रों साथियों। और हम आपको बता दें कि जो ये संगम का मेला, ये कुंभ का मेला लगता है तो इसलिए लगता है कि जब लड़ाई हो रही थी दानवों और दैत्यों की, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी हुई थी। वो 4 जगह हैं आपका, एक तो है प्रयाग और एक है आपका हरिद्वार, एक है आपका नासिक और एक है आपका उज्जैन। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी और ऐसी मान्यता है कि इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी और इन 4 जगहों पर जो नदियाँ थी वो अमृतमय हो गई। मतलब प्रयाग में आपका गंगा जमुना नदियाँ अमृतमय हो गई और हरिद्वार में गंगा है और आपका नासिक में गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। ये 4 नदियाँ अमृतमय हो गई। और कहा जाता है कि जब भी कुंभ मेला लगता है और उसमें जो शाही स्नान की तिथियां हैं 6 हो, मतलब मैं उन तिथियों के बारे में भी बता दूं। एक पौष पूर्णिमा का है जो कि 6 जनवरी को इस वर्ष पड़ा था। और इसके बाद मकर संक्रांति आता है दूसरी तिथि, जो कि आपका 15 जनवरी को पड़ा था। और 21 जनवरी को आपका मौनी अमावस्या आता है तीसरी तिथि। और चौथी तिथि आती है आपका वसंत पंचमी, जो कि इस बार
26 जनवरी को पड़ा था और ये 5वीं तिथि यानी आज 5 फरवरी, जो कि इसको हम लोग माघ पूर्णिमा कहते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन स्नान के बाद दान दक्षिणा भी करना चाहिए। और अंतिम स्नान माना जाता है कुंभ मेले का महाशिवरात्रि का स्नान। मित्रों, महाशिवरात्रि का स्नान वो अंतिम स्नान माना जाता है। तो इन 6 तिथियों में शाही स्नान लगता है और ऐसी पौराणिक मान्यता है मित्रों कि इन 6 तिथियों में ये नदियाँ अमृतमय हो जाती हैं। और इन नदियों में गोता लगाने से जो भी श्रद्धालु गोता लगाते हैं उनके समस्त कष्टों का, उनके समस्त पापों का निवारण हो जाता है और वो पवित्र जीवन प्राप्त करते हैं और मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। और इसी चाह में, और शायद यही रहस्य है कि इतनी भीड़ देश विदेश प्रांतों से, जिलों से भारी मात्रा में लोग आते हैं, इन तिथियों पर स्नान करते हैं। इसके अलावा भी जो सामान्य दिन होते हैं कुंभ मेले के, जो कि करीब 1 या 1.5 महीने चलता है मित्रों, इसी तरह से लोग आते रहते हैं और उस 1.5 महीने के दौरान वो स्नान करते रहते हैं। यहाँ का स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही इस स्नान के पीछे आध्यात्मिक मान्यता है और इसी आध्यात्मिक मान्यता से प्रेरित होकर के दूर दूर से लोग आते हैं और अपना स्नान, ध्यान और आपका जो है पूजा, दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं। दोस्तों, ये जो महाकुंभ का मेला या कुंभ का मेला चला आ रहा है, ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। दोस्तों, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो वेनसांग जो एक चीनी यात्री था और आया हुआ था मौर्य काल में दोस्तों, तो उसने भी जो है हर्षवर्धन के समय आया था, उसने भी इस कुंभ मेले का वर्णन किया है और कहा है कि भारी मात्रा में लोग जो है आते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ पर संप्रदायों की मान्यता टूट जाती है, धर्मों की मान्यता टूट जाती है और हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी अखाड़े हैं, वो इन पवित्र नदियों के संगम में स्नान करके स्वयं को कृतार्थ मानते हैं, स्वयं को धन्य समझते हैं। तो ये है इस स्थान का महात्म्य। यहाँ पर सारे हिंदू धर्म के सारे संप्रदायों के लोग एकीकरण हो जाता है उनका, वो एक में वो अनुभव करते हैं और एकता का अनुभव कर लेना ही ईश्वर का अनुभव है दोस्तों। क्योंकि वो ईश्वर के बारे में भी तो कहा जाता है कि वो शुरुआत में वो ब्रह्म एक था और जब सृष्टि का रचना हुई तो वो विभिन्न मानवों में, विभिन्न पशु पक्षियों में उनका जो है अंश है, तो है तो ब्रह्म एक ही। तो यहाँ पर एकता का तादात्म्य करना हो तो यहाँ पे स्नान करिए मित्रों, यहाँ के स्नान का लाभ लीजिए, पुण्य कमाइए, अपने कष्टों का निवारण कीजिए दोस्तों। तो ये था संगम महात्म्य। यहाँ सदियों से मेला लगता चला आ रहा है मित्रों। देखिए, भारी संख्या में स्नानार्थी आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग नावों के द्वारा, कुछ लोग ऐसे ही। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से जमुना जी आ रही हैं। जमुना जी का रंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जामुनी रंग का है। और इधर है जो गंगा नदी है, गंगा जी का रंग आप देखिए, थोड़ा सा साफ पानी है, गौरांग है गंगा और जामुनी कलर है जमुना। और जब दोनों मिलती हैं तो वो स्थान है संगम। और कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पर अदृश्य रूप से गंगा यमुना के नीचे बहती हुई आकर के यहीं पर मिलती है। तो आज हम लोग भी इन पवित्र नदियों के जल में, जो कि अमृतमय हो चुका है, हम लोग भी स्नान करेंगे और इस स्नान का लाभ उठाएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा संगम कवरेज। अभी हो सकता है मैं और कुछ आपको दिखाऊं, बताऊं। आप ये पीछे का भी नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए जगह जगह पर ये इस तरह का घेरा बनाया गया है और आपको बड़ा ही सुरक्षित स्नान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपने साथियों से, अपने परिवारजनों से बिछुड़ जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो भूले भटके शिविर में जा कर के जा सकते हैं और इस तरह से वहाँ अनाउंस करा करके अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भले ही भीड़ है लेकिन किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। थोड़ा हिम्मत रखिए और आराम से स्नान कीजिए, स्नान का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, लाभ उठाइए दोस्तों। और हो सकेगा तो मैं भी अब स्वयं स्नान करते समय वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अगर संभव हो सका तो।
क्योंकि इतनी भीड़ है। देखते हैं कैसे क्या होगा दोस्तों। और इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, उस तरफ झूसी है। और दोस्तों जो मतलब आदमी जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उस तरफ जो झूसी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पर जला दिया जाता है लाशों को। तो एक तरफ से ये भी वहाँ देखिए घाट भी बना है उस तरफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर ये कैमरा भी, तो एक तरफ से यह भी एक मोक्ष प्राप्ति है। मृत्यु के बाद आदमी यहाँ पर जला दिया जाता है और इन नदियों को पवित्र जल में उसकी राख मिल जाती है। ये भी एक मोक्ष प्राप्ति है दोस्तों। ये जीवन नश्वर है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन बेकार है, लेकिन जीवन नश्वर तो है। और जो जीवन है जिस कार्य के लिए बना हुआ है उसमें अपना ध्यान लगाएं, अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहें दोस्तों। तो ये देखिए एक तरह से जीवन की नश्वरता का संदेश देते हुए वो घाट झूसी की तरफ है, वहाँ पर लोग जलाए जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चैतन्यता है, तीर्थों का लाभ उठाइए, स्नान आदि का लाभ उठाइए, भगवान को स्मरण कीजिए दोस्तों। इसके बाद तो दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा संगम कवरेज। हो सकेगा तो मैं अपने जब स्नान करने जाऊंगा उसमें तो भी आपको दिखाऊंगा, संभव हो सका तो। ये भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। ये सर आप चारों तरफ देख लीजिए हमारे मोबाइल कैमरे से ये संगम का नज़ारा।